मसीह में आप सबको सलाम। खुदाबंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तिशनिया शरा की किताब उसका 18 बाब 15 से 20 आयत। मैं एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, खुदावंद तेरा खुदा तेरे ही दरमियान से यानी तेरे भाइयों ही में से मेरी मानत एक नबी तेरे लिए बर्पा करेगा। तुम उसकी सुनना, जैसा कि तूने खुदावंद अपने खुदा से हुरेब पर मजमा के रोज इल्तिजा करके कहा कि मैं खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ फिर ना सुनूं और ऐसी बड़ी आग भी फिर ना देखूं, ताकि मैं मर ना जाऊं। तो खुदावंद ने मुझसे कहा कि उन्होंने अच्छा कहा, मैं उनके भाइयों के दरमियान से तेरी तरह एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसको हुक्म दूंगा वो उनसे कहेगा। और जो इंसान मेरे कलाम को जो जो वो मेरे नाम से कहेगा ना मानेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। और जो नबी ये गुस्ताखी करे कि कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसे हुक्म नहीं दिया, या दूसरे महमूदों के नाम से नबूवत करे, तो वो नबी ज़रूर कत्ल किया जाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 94, उसकी पहली आयत, दूसरी और छठी आयत से 9वीं आयत। जमायती जवाब। काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा परवाजी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें। उसके हजूर शुक्रगुजारी करते हुए आएं और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारे। जमायती जवाब। काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के आगे दुआज़ा हो जाएं, क्योंकि वही हमारा खुदा है और हम उसकी पासबानी की उम्मत बल्कि उसकी हदायत का गला है। जमायती जवाब। काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो। काश के आज तुम उसकी आवाज़ सुनो, तुम अपने दिलों को सख्त न करो, जैसा मराबा में, जैसा मसा के दिन बियाबान में किया था, जब तुम्हारे अजदाद ने मेरा इम्तिहान किया और जब मेरे कामों को देखकर भी मुझे आजमाया। जमायती जवाब। काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम 7 बाब 32 आयत से 35 आयत।
बे ब्याही औरत अपने आप को खुदावंद की खिदमत में मशगूल रखे, उसकी सिर्फ यही फिक्र हो कि वो पाक रहे। ए भाइयों, मैं ये चाहता हूँ कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याहा खुदावंद के लिए फिक्रमंद रहता है कि किस तरह खुदावंद को खुश करे, मगर ब्याहा हुआ दुनिया के लिए फिक्रमंद रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को खुश करे, और वो दो तरफा है। इसी तरह बेब्याही और कुंवारी इन बातों की फिक्र में रहती है जो खुदावंद की हैं, यानी कि वो बदन और रूह दोनों की निस्बत पाक हो। मगर ब्याही हुई उन बातों की फिक्र में रहती है जो दुनिया की हैं, यानी किस तरह अपने शोहर को खुश करे। ये तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूँ, न कि तुम्हें फंदे में डालने के लिए, बल्कि अज़ेबा काम के लिए, न कि तुम खुदावंद की खिदमत में बेरुसवा मशगूल रहो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है तू ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, क्योंकि तूने बादशाहत के बेदों को छोटों पर जाहिर किया। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक पहला बाब 21 से 28 आयत। वो साबे अख्तियार की तरह तालीम देता था। उस वक्त यस्सु और उसके शागिर्द कुफ्र नहूम में दाखिल हुए, और यस्सु फौरी सब्बत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फ़कीहों की मानत नहीं बल्कि साबे अख्तियार की तरह तालीम देता था। और उनके इबादत खानों में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चिल्लाकर कहा, ए यस्सु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानती हूँ कि तू कौन है, कदूस खुदा। यस्सु ने उसे डांटा और कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। तब नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर उसमें से निकल गई, और वो सब हैरान होकर आपस में ये कहते हुए बहस करने लगे कि ये क्या है। एक नई तालीम बाख्तियार वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है, और वो उसकी मानती हैं। फौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।